पंचतंत्र की एक ऐसी कहानी जो हम सब ने कभी ना कभी सुनी जरूर है। आज हम उसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे सही रणनीति और दिमाग सबसे बड़ी ताकत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में दिमाग क्रूर शक्ति को हरा सकता है? एक तरफ है जंगल का जालिम राजा शेर और दूसरी तरफ एक छोटा सा लेकिन कमाल का होशियार खरगोश। चलिए देखते हैं इस क्लासिक कहानी में दिमाग और ताकत की ये जंग आखिर कौन जीतता है। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, एक ऐसा जंगल जहां हर पल खौफ का साया मंडराता था। वजह थी एक जानवर की बेलगाम ताकत, जिसने बाकी सबकी जिंदगी को एक जीती जागती दहशत में बदल दिया था। बात यह थी कि ये शेर सिर्फ पेट भरने के लिए शिकार नहीं करता था, नहीं, वो तो अपनी ताकत के नशे में चूर था और इसीलिए बस शिकार करता जाता था। जानवरों को भी ये बात समझ आ गई थी कि अगर ये सब नहीं रुका तो वो दिन दूर नहीं जब जंगल में सिर्फ राजा बचेगा, प्रजा तो बचेगी ही नहीं। तो अब अपनी नस्ल बचाने के लिए जानवरों ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने शेर से एक सौदा किया, एक ऐसा सौदा जो डर और हताशा की नींव पर टिका था। शेर की ये शर्त असल में साफ कर देती है कि ये कोई समझौता था ही नहीं, ये तो बस जानवरों की मौत पर लगी एक टेम्परेरी रोक थी। मतलब एक भी गलती हुई और सबका सफाया तय था। और बस इसी तरह दिन बीतते गए। हर दिन जंगल का कोई ना कोई जानवर अपनी जान की कुर्बानी देने लगा, जब तक कि पासा एक ऐसे जीव के पाले में नहीं आया जिससे किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। जहां बाकी सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत नजर आ रही थी, वहीं इस छोटे से खरगोश को एक मौका दिखाई दिया, सिर्फ खुद को बचाने का नहीं बल्कि इस पूरे आतंक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। और यहीं से कहानी का पूरा रुख बदल जाता है। खरगोश ने तय किया कि वो शिकार बनकर नहीं मरेगा, नहीं, वो एक शिकारी की तरह सोचेगा। उसने अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का फैसला कर लिया था। उसकी योजना का पहला कदम क्या था? जानबूझकर देरी करना। हाँ, ये सिर्फ वक्त बर्बाद करना नहीं था, ये तो शेर के गुस्से और उसकी भूख को भड़काने की एक सोची समझी चाल थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां दिमाग और घमंड की सीधी टक्कर होने वाली थी। एक तरफ भूखा और गुस्से से लाल पीला शेर और दूसरी तरफ अपनी पूरी योजना के साथ तैयार एक छोटा सा खरगोश। शेर का गुस्सा और उसका घमंड उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। और पता है, खरगोश को ठीक इसी पल का इंतजार था। उसने शेर के गुस्से को ही अपनी ढाल बना लिया। अब देखिए, खरगोश ने कोई मामूली कहानी नहीं गढ़ी थी, बिल्कुल नहीं। उसने एक ऐसी कहानी बुनी जो सीधे शेर के ईगो पर चोट करती थी। एक दूसरे ज्यादा ताकतवर शेर की कहानी जो उसे चुनौती दे रहा था। और बस शेर जाल में फंस गया। गुस्से ने उसकी सोचने समझने की शक्ति मानो खत्म ही कर दी थी। अब वो खुद नहीं सोच रहा था, वो तो बस खरगोश के इशारों पर नाच रहा था। अब कहानी के आखिरी एक्ट के लिए मंच सज चुका था। एक मामूली सा कुआं जो आज जंगल के सबसे बड़े जालिम की कब्र बनने वाला था। खरगोश ने बड़ी मासूमियत से कुएं की तरफ इशारा किया और कहा, महाराज, आपका दुश्मन इसी किले में छिपा बैठा है। और उस अंधेरे कुएं में पानी पर जब उसकी अपनी परछाई पड़ी तो शेर उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन, वो दूसरा शेर, समझ बैठा। उसने जोर से दहाड़ लगाई और जब उसकी दहाड़ की गूंज कुएं से वापस आई तो उसे पूरा यकीन हो गया कि अंदर सच में कोई दूसरा शेर है जो उसे ललकार रहा है। और बस अपने ही घमंड और गुस्से में अंधा होकर शेर ने छलांग लगा दी और अपनी कहानी खुद ही खत्म कर दी। शेर का अंत। और इसी के साथ जंगल में आतंक का राज भी खत्म हो गया। पर यह कहानी सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी और हमेशा काम आने वाली सीख है। वो छोटा सा खरगोश जिसे सब एक आसान शिकार समझ रहे थे, आज पूरे जंगल का हीरो बनकर लौटा। उसने एक बार में ही साबित कर दिया कि असली ताकत जिस्म में नहीं, दिमाग में होती है। तो इस कहानी की सीख सिर्फ इतनी नहीं है कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए, नहीं, यह रणनीति का एक सुनहरा नियम है। अपने दुश्मन की ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दो। शेर अपनी ताकत के घमंड में मारा गया और खरगोश ने बस उसी घमंड का इस्तेमाल किया। तो ये सोचने वाली बात है ना कि हमारी अपनी जिंदगी में, चाहे वो ऑफिस की कोई मुश्किल हो,
कोई बड़ा सामाजिक मुद्दा हो या कोई पर्सनल चैलेंज। ऐसे कौन से शेर हैं जिन्हें ताकत से नहीं बल्कि खरगोश जैसी चतुराई से हराया जा सकता है?